जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में सरकार गठन के लिए काफी खींचतान जारी है। प्रधानमंत्री पद के अलावा पाकिस्तान में अब संघीय मंत्रिमंडल के लिए नामों की चर्चा शुरू हो गई है। उम्मीद है कि शुरुआती चरण में कैबिनेट में 25 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूत्रों की माने तो बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बैठक की। इस दौरान कई नामों पर चर्चा हुई। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। अग्निशमन विभाग ने बताया कि गोलीबारी चीफ्स की सुपर बाउल जीत के लिए परेड और रैली के बाद हुई थी। घटना मिसौरी के कंसास शहर की है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब चीफ्स के प्रशंसक यूनियन स्टेशन के पश्चिम में गैरेज के पास से गुजर रहे थे, तभी वहां गोलीबारी हो गई थी। यूरोपीय संघ भारतीय, चाइनीज समेत कई अन्य देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुका है। यूरोपीय संघ का आरोप है कि ये कंपनियां यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद कर चुकी हैं। यूरोपीय संघ ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है और अगर ये प्रस्ताव सभी सदस्य देश पारित कर देते हैं तो ये पहली बार होगा जब चीन की कंपनी पर यूरोपीय संघ सीधा प्रतिबंध लगाएगा। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना दिया है। अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसानों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव के चलते शंभू और दाता सिंह वाला सीमा पर तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के सफल दौरे के बाद बुधवार देर रात कतर पहुंचे। दोहा में ही पीएम मोदी ने शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार 2030 से पहले ही 100 अरब डॉलर यानी करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। पीएम मोदी को 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद जारी साझा बयान में यह उम्मीद जताई गई। अब बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही पूर्व विधायक दीनानाथ गौतम के देहांत पर शोकोद्वार से हुई। उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन में गए। सोलन बिलासपुर की सीमा पर बन रही कीकर नवगांव जल परियोजना लेकर हुई हिंसा के विरोध में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। सामने लोकसभा चुनाव है। स्वाभाविक है कि इस बजट में कई प्रमुख वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास हो सकता है। हिमाचल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आपदा के बाद राज्य को पैरों पर खड़ा करने का संकल्प ले चुके सीएम सुक्खू के लिए बजट कड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अब डाक लेकर शिक्षा निदेशालय या सचिवालय नहीं जाएंगे। शिक्षकों की अनुपस्थिति से स्कूलों में प्रभावित हो रही पढ़ाई के चलते सरकार ने यह फैसला किया है। शिक्षकों से लिए जा रहे गैर शिक्षण कार्यों का बोझ सरकार ने कुछ कम कर दिया है। अधिकारियों को वेबसाइट से जानकारी लेने के निर्देश देते हुए शिक्षकों को डाटा के साथ बुलाने पर भी रोक लगा दी है। बात करेंगे समाचार पत्र की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ बुधवार को हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। बजट सत्र 29 फरवरी तक चलेगा, जिस दिन 17 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। सोनिया गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वडेरा मौजूद रहे। केंद्र सरकार के आंदोलन को टालने की कोशिश के बीच गुरुवार को चंडीगढ़ में तीसरी मीटिंग होगी। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब सरकार के अधिकारियों और किसानों प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई, जिसमें लंबी बातचीत के लिए किसानों को चंडीगढ़ बुलाया गया है।
और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। खेल की चर्चा में हिमाचल का आना एक सतत प्रयास का नतीजा है, जिसे पिछली कुछ सरकारों, खास तौर पर प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्रित्व काल से हम पनपता हुआ देख सकते हैं। इस लेख को आप खेलों को नई दिशा शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जीवन की दौड़ पीके खुराना का लेख भी यहाँ छपा है। बजट में व्यवस्था परिवर्तन की डगर अनुज आचार्य का लेख भी यहाँ पढ़ सकते हैं और छिलकों की छाबड़ी में नया पाठ पुरानी तासीर सुरेश सेठ का लेख भी आप पढ़ सकते हैं। बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के पदों पर निकली वैकेंसी के लिए आज 15 फरवरी 2024 को आवेदन की अंतिम तिथि है। देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निकाली गई इस भर्ती के लिए कल रजिस्ट्रेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए इस जॉब के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अब वे फॉर्म भरने में देरी ना करें, बल्कि समय रहते अप्लाई कर दें। 15 तारीख बीतने के बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट main.sci.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।